महाराज जी श्री के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। रामाय रामभद्राय रामचंद्र वेदिस रघुनाथाय नाथाय सीतय पते नमः। समय नहीं लूँगा आपका महाराज जी। हमें एक आपसे जानना है कि हम जो है छोटा परिवार में जन्म लिए हैं और उस योग नहीं है, पर हमारे गुरु महाराज जी सेवा भक्ति देखकर बचपन से संतों की सेवा में रहे हैं। गौ सेवा किए हैं, संत सेवा किए हैं, तो महाराज जी के जो भी हम आज्ञा पालन करते हैं, महाराज जी जो कहें वो करते आ रहे हैं। महाराज जी ने कहा कि बेटा अब तुम्हें भागवत सेवा करना है, तो हम भागवत सेवा कर रहे हैं। अभी तक बिहार की कई जिलों में 77 कथा कर चुके हैं ठाकुर जी की प्रेरणा से, गुरु महाराज जी की आज्ञा से। पर हम ब्राह्मण परिवार में नहीं जन्म लिए हैं, हम ठाकुर परिवार में जन्म लिए हैं। क्या हमें भागवत जी सेवा करना क्या मुझे दोष लग सकता है? मुझे ये पता देखो नहीं। ऐसा है, भागवत जी में लिखा है विरक्तो वैष्णवो विप्रो। आप सत्संग करिए, आप समाज को ज्ञान दीजिए, पर व्यास पीठ में बैठने का कार्य केवल ब्राह्मण को ही ईश्वर की ओर से सौंपा गया है। जैसे स्त्री को ही सौंपा गया है ये काम कि स्त्री ही माँ बन सकती है, स्त्री ही बच्चा पैदा कर सकती है। आप ज्ञान सबको दीजिए, ज्ञान देने में बुराई नहीं है, रास्ता सबको बताइए, समाज की सेवा खूब करिए, पर जो कोई अनुष्ठान कराता है वह कार्य केवल ब्राह्मणों को ही करना चाहिए। तो हमारे आचार्य श्री विजेंद्र बाबा जी महाराज ये आज्ञा 2019 में दिए। 2019 से निरंतर बोले कि 1008 कथा आपकी करनी है। उन्होंने जो भी कहा आज तक मैं करते आ रहा हूँ। उन्होंने कहा साष्टांग दंड सेवा करते अयोध्या की यात्रा करिए, तो पटना से 14 महीना तक यात्रा मेरी चली। माँ जानकी का भी दर्शन किए साष्टांग दंड सेवा से। उन्होंने फिर कहा, हालांकि मेरी कोई हार्दिक इच्छा नहीं थी कि भागवत जी मैं सेवा करूं, पर शायद ठाकुर जी की यही इच्छा थी, गुरु महाराज जी का आज्ञा थी, मैंने आज तक पालन करते आ रहा। और उन्होंने कहा कि 1008 आपको सेवा करना है, ऐसी है। तो आप भागवत जी का स्वाध्याय किया करिए। भागवत जी यूं तो देखो, भागवत जी की कथाएं यूं तो आप भगवान की कथा कोई भी सुना, इसमें कोई दोष नहीं है। जी जी, भगवान की कथाएं सुनाने में दोष नहीं है, खूब सुनाइए, भगवान का कीर्तन करिए, पर व्यास पीठ पर बैठ करके अनुष्ठानात्मक कार्य यदि करना है तो उसके कुछ नियम है। तो भागवत जी जब कर रहे हैं तो व्यास पीठ पर तो लोग वैसे ही जजमान बैठाते हैं और हमारे साथ जो भी हैं व्यवस्थापक हैं जो सब काम कर रहे हैं। अब हमको छोटे स्तर से कथा किए, पर धीरे धीरे बहुत विशाल रूप में कार्यक्रम हो रहे हैं। अब हम सस्पेंशन में हैं कि करें या नहीं करें। अब महीने में 2-3 कथा तो कर ही लेते हैं। आज़ादे करके बिहार में ही कथा होती है, आसानी से लोग निःशुल्क सेवा देते हैं, कोई खर्च बर्च तो होता नहीं है, निःशुल्क लोग करवा लेते हैं। हाँ हाँ ठीक है, आप भगवान की कथा प्रवचन किया करिए, राम जी का गुणगान गाइए, कृष्ण जी का गुणगान गाइए। जो अनुष्ठानात्मक कार्य है, जैसा विधि है वो मैंने आपको कही। बाकी अच्छे कार्य जो हैं, कथा सुना करके समाज को भगवान की भक्ति की ओर लाना, इसमें किसी के लिए कोई आपत्ति की बात नहीं है। आपकी प्रति जो बांके बिहारी की जो असीम कृपा है, उस कृपा को देख के मैं अपने आप को बहुत प्रसन्न हूँ कि इतनी सुंदर सनातन धर्म के मानने वाले अनेकों संत महात्मा भक्त आए, पर पहली सेवा आपके द्वारा शुरू हुई अखंड महाभंडारा और माओं की सेवा। हमें बहुत अंतः से जो है सेवा भक्ति हमारे अंदर भी जागृत हो गई कि हमें भी ऐसी कृपा करे बांके बिहारी की, हमें भी ऐसी सेवा करने का मौका मिले और करूं। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। और किसका सवाल दादाजी को देना? गुरुजी राधे राधे जी। गुरुजी मैं छत्तीसगढ़ के कोरबा जिला से हूँ। गुरुजी मेरी छोटी बुआ आपको राधे राधे बोलने के लिए बोली है। राधे राधे जी गुरुजी। गुरुजी पहला सवाल मेरी बुआ का है, वो लड्डू गोपाल की सेवा करती है, तो क्या वो शंख बजा सकती है? कौन शंख बजा सकती? बुआ की सवाल है। बुआ? हाँ जी। ऐसा है कि शंख ना लक्ष्मी जी के भाई होते हैं। जी गुरुजी। तो आपकी जो बुआ हैं वो भी एक लक्ष्मी है जी, तो शंख उनके भाई हुए। जी गुरुजी। और भाई को क्यों बजाना है? जी गुरुजी। दूसरा सवाल मेरा है, क्या शंकर भगवान और भगवान श्री कृष्ण जी का माला जाप एक ही माला से कर सकते हैं, नाम जप? हाँ, तुलसी की माला से भगवान श्रीमन नारायण का, कृष्ण का, राम जी का तुलसी की माला से जप होता है, शंकर जी का रुद्राक्ष की माला जी। से। गुरुजी एक सवाल और है मेरा, मैं 21 वर्ष का हूँ, तो क्या मैं गुरु मंत्र ले सकता हूँ? मेरे गांव के लोग बोलते हैं कि शादी होने के बाद ही पति पत्नी का एक ही गुरु होना चाहिए, अलग अलग नहीं बनाते बोलते हैं गुरुजी। हाँ तो पहले भी ले सकते हैं। ध्रुव जी का कौन सा विवाह हुआ था? 5 साल में गुरु मंत्र ले लिया था उन्होंने नारद जी से। जी गुरुजी। तो गुरु मंत्र ले सकते हैं, विवाह हो तो पत्नी को दिला देना। जी गुरुजी। राधे राधे गुरुजी। जी। दे दो दादाजी को दो। महाराज राम राम। राम राम। राधे राधे। जय श्रीमन नारायण। मेरा सवाल ये है जी, मेरे बच्चे बहुत मुझे परेशान कर रहे हैं। 2 लड़के हैं, दोनों बदमाश टाइप हैं। ये मुझे बहुत दुख देते हैं, मेरे साथ लड़ाई झगड़े करते हैं, मुझे रोटी के लिए परेशान करते हैं। बच्चे मैं परेशान करते आपकी हैं। शरण में आया हूँ। मैं
मैं कल आज सुबह मैं 6 बजे की गाड़ी पकड़ी है मैंने दिल्ली से। बेटा परेशान करता है? हाँ हाँ, दोनों बेटियां दोनों ही ऐसे हैं, नशेड़ी हैं, परेशान करते हैं, लड़ाई झगड़े करते हैं, मुझे रोटी के लिए धक्के खिलाते हैं, मुझे तो परेशान। आपको भोजन प्रसादी नहीं मेरे देते? 5 ऑपरेशन हो गए हैं जी गुरु महाराज। एक दोनों आंखों का ऑपरेशन हो गया, मेरा हर्निया का ऑपरेशन हो गया, प्रोस्पेक्ट का हो गया और बवासीर का हो गया। चलो भगवान सब ठीक करेंगे, बच्चों को समझाओ तो वो ले आना कथा में, हम समझाएंगे। अच्छा जी।